हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है 2 एपिसोड 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो कामयार को मार पड़ी थी और जो आयरा कह रही है कि मैं पागल हो रही हूँ, मतलब वो पूरा टाइम उसके बारे में सोच रही है। और कैसे ना सोचे, आसपास पूरा टाइम वो भी तो रहता है, तो वो देखने में बड़ा मजा आ रहा है। लेट्स सी आगे की वीडियो में क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हेलो। हेलो। आई एम सॉरी, मैंने आपको इतनी रात को कॉल किया। यू शुड बी। आपको फोन करने की जरूरत नहीं थी। आई नो, मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा मेरी वजह से, मगर ये सब जो कुछ भी हुआ मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। मुझे पता है सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में, लेकिन कल कोई कुछ भी कह दे तो आप मान लेंगे। हाँ, एक दफा मुझे फोन तो कर सकते थे पॉइंट तो है। मुझे लगा कि आप कि मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ। मेरी बहन भी पसंद नहीं करती है उसे। बस आजकल वो आयरा का पीछा कर रहा है, बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह टपक पड़ता है। आई एम सॉरी, मैं उसकी बातों में आ गई। तो अब देखिए, मैंने सिर्फ आपको अपोलोजाइज़ करने के लिए फ़ोन किया है। मेरे पेरेंट्स को तो अभी तक मैंने बताया नहीं है कि ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ था। उन्होंने तो दूसरी जगह बात भी करना शुरू कर दी है। वाह, तो आप मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? सही बात है। उन्होंने दूसरी जगह बात करना शुरू की है, लेकिन मैं पहली जगह ही कर रहा हूँ। ओके। डायलॉग अच्छे हैं। बता रहा है। हाँ, देखो पट भी गई, इतनी है? देर तक बात कर रही है। भाई ये तो हंस हंस के बातें कर रहे हैं। हाँ, यार लड़कियां भोली होती हैं वैसे। सच में। नादिर थोड़ा कब तो आओगे? मैं एटीट्यूड तुम्हारी वजह से दिखाती आज है। लेट हुई ना। क्या मतलब 5 हे बजे? भगवान, यार ये हमने उसमें देखा था टीजर्स में। I'm sorry. किसी लड़की की बाबा गली रे। में कार लेके जाओ दिल वाले बैलून देखो के मैं साथ, जानता हूँ तुम मुझसे इमेजिन नाराज हो, करो। प्लीज दे दो। भाई ये भी नाराज कांड होने ही के है। लिए कोई ताल्लुक होना चाहिए और मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। अरे तो बन जाएगा ना ताल्लुक। देखो मैंने उससे बात कर ली है, उसको सब समझ आ गया। आई एम श्योर कोई मसला नहीं होगा। मेरी बात एक बार समझ लो। बताओ। तुम होगे कोई बिग शॉट, लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, सब कुछ गलत हो रहा है। तो प्लीज अल्लाह का वास्ते मेरी जान छोड़ दो। यार तुम्हारा मसला क्या है? मतलब दिमाग खराब क्यों है तुम्हारा इतना? ये सब कुछ ना मैं फर्स्ट टाइम किसी के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ किसी भी लड़की पे हाथ रखूँ, कोई मुझे मना नहीं करेगी। तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, तुम में इंटरेस्टेड हूँ और तुम होके तो शराफत का गलत मतलब ले रही हो। शराफत का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम जाके हाथ रख क्यों नहीं रहे इन लड़कियों पे जो मरी जा रही है तुमसे बात करने के लिए हैं? मेरी जान छोड़ो। हाँ अब्बा, तो यार ये तो बात भाई फिर आ गए तुम। अब क्या फटा डालने? नादिर अंदर बैठो बस। तुम्हारा पूरा खानदान पागल है। तो जान क्यों छुड़वा रहे हो हम पागलों से? ढीठ क्यों बने हुए हो? सही बोल के गई है। पर यार बैलून्स और डेकोरेशन देखो क्या मस्त करवाई है, मजा आ गया देख के। वैसे सॉरी बोल रही है। उन लड़कियों पे जाके हाथ क्यों नहीं रख रहे हो जो तुम्हारे पीछे मरी जा रही है? मरी जा उड़ा रही दो है। गुब्बारे। सही में। हाय यार, पहली बार कामयाब के लिए बुरा लगा हमें। सो स्वीट। हाँ, ये पूरी सॉरी वाली गाड़ी पूरे शहर में घुमाएगा। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, अभी तो बात की है। अभी इसके आगे अपने अम्मी अब्बू से बात करेंगे, उनको राजी करने की कोशिश करेंगे। यार फिर तो कोई मसला ही नहीं है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो लड़का इतना सब कुछ कर चुका, उसको टके का एहसास नहीं है। मुझे यकीन ही नहीं आता वो इतना ढीठ हो कैसे सकता है। तुम भी देख लो। क्या देख लो? He's smart, he's good looking, plus he's loaded. ऊपर से बेयर मिनिमम से बहुत ज्यादा है। उसके स्मार्ट और गुड लुकिंग होने का मैं अचार डालूं जो मुझे पसंद ही नहीं है। वो चार डालूंगा। डजंट दैट मैटर? अब वो इतना ढीठ है, सबसे वो इतना ढीठ है। अभी क्लास से बाहर जाएंगे, बाहर खड़ा हो 20 होने के बाद। ये तुम तो ज्यादा नहीं सोचती। तुम थोड़ा कम सोच। नवीन आयरा, क्लास से बाहर जा रहा है आपने? क्लास में ध्यान दे प्लीज। जी
Sorry, sir. A physical exchange between chromosome segments of non-sister जाना नहीं, जाना नहीं, chromatids occurs, increasing genetic diversity. दोनों को नींद नहीं आ रही। ये किसको मिस कर रही है? ये कामयार को मिस कर रही है कि उसका फोन नहीं आया, वो बाहर नहीं आया, ऐसा क्या? हाँ लगा तो ऐसे ही। हाँ चेक करने आई है, खड़ा तो नहीं है कहीं। इसका तो मुंह बना हुआ है कि वो क्यों नहीं आया। नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं आया? क्या मतलब क्यों नहीं आया? तुम पागल हो? अच्छी बात है नहीं आया। अच्छी बात है, मगर मगर इश्तियाक कह रहा था कि कामयार ने उसके साथ सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की है, और ये भी कि उसके पेरेंट्स से बात करेगा। तो मतलब ये है कि जब गलती करता है तो गलती सुधारता भी है। पलक को तो पसंद आ गया है वो। हाँ शायद गलत इंसान नहीं है, बस तरीका कुछ गलत है। मुझे वो गलत ही लगता है। अब वो जितना मर्जी सही हो जाए, गलत ही रहेगा। चुप करके सो जाओ, अब सुबह हॉस्पिटल नहीं जाना। फजूल बातें मेरे दिमाग में नहीं लगती। ठीक है। खुद सोच रही है उसके बारे में। पर वो ऐसा शो नहीं करना चाहती, ये अंदर से फीलिंग्स हाँ। हैं। वो कहीं कि सो भी गई है, बात बंद नहीं कर दी उसने। अब भूल मत जाना, मेरे ओट्स जो है ना वो सोक करके रखना। ये साहब की गाड़ी सामने क्यों है? साहब ने लगवाई। अच्छा आज रात मुझे देर हो जाएगी। मुझे क्यों बता रहे हो? गलती हो गई। अपनी मसरूफियत में से थोड़ी फुर्सत निकाल कर कामयार से बात कर लेना। किस बारे में? ये भी मैं बताऊं तुम्हें? हाँ किस बारे आफत आ जाएगी अगर बता दोगे। रहने दो, तुम्हें भी देर हो रही है और मुझे भी। बात ही क्लियर नहीं करते इधर ये भी दोनों तो आपस में। बहुत ही अजीब है। जिस हिसाब की नफरत है उस हिसाब से तो डाइवोर्स ले लेना चाहिए था। ये साथ में कर हाँ, भी क्या साथ रहे रह हैं? ही क्यों रहे? सीरियसली। अच्छा दोनों गए भी अपोजिट डायरेक्शंस में। वाह। दादो कहाँ है? दादो कहाँ है? दादू अपने कमरे में होंगे, सुबह से बाहर नहीं आई। ये ठीक तो है? यार दादो, बहुत परेशान हूँ। जो भी करता हूँ गलत हो जाता है सब। आयरा को भी अच्छा नहीं लगता। सुन रही है ना? आई होप शी इज फाइन। हाँ दादो, दादो,
यार इनको इतनी यार, जल्दी बात कुछ कर मत रहा हूँ करना। आपसे। बहुत अच्छा रोल है इनका। दादो, दादो, Oh no. शेर। दादो, 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 दादो क्या हुआ है दादो? मामा, गुलशेर, साजदा, दादो, दादो को होश नहीं आ रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। दादो, दादो, कहीं ऐसा तो बाप नहीं रे। ये सेम हॉस्पिटल में लेके जाएगा जहाँ पर आयरा पोस्टेड है? हाँ मे बी। मे भी हो सकता है। ये अब क्यों गुस्से में बैठी हुई है? अब उससे गुस्सा ये है कि वो आया क्यों नहीं शायद। हाँ, फोन चेक कर रही है। इश्तियाक भाई की कॉल है। भाई क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं यार। यार आयरा ऐसे कैसे चलेगा? निकालो उसे अपने दिमाग से भाई। किस तरह निकालूं? तो पता है मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की है कि एक इंसान जिसने हमारी जिंदगी इतनी डिस्टर्ब कर दी है, हम उसका कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। यार जिस बात के बारे में कुछ कर नहीं सकते ना, इससे बेहतर है कि उस बात को जाने दें। ओके, इश्तियाक की भी बात क्लियर हो गई है एंड गाड़ी इंश्योर्ड थी तो रीइंबर्स हो जाएगा। सो इट्स ओके, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। और जो पापा उसकी वजह से पुलिस स्टेशन गए थे, उसका क्या? दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम ईदर। हाँ, बस वो चाहती है कोई ताल्लुक रहे उससे हमारा। अच्छा यार, कोशिश कर रही हूँ भूलने की, लेकिन नहीं कामयाब हो पा रही। अच्छा सुनो, थोड़ा वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। ओके जनाब। चलो उसको 5 मिनट है ना, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं आ रही हूँ। मैं 5 मिनट कुछ कैंटीन से लेकर आ रही हूँ। चुप कर, चुप कर। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तुम पागल तो नहीं हो? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। नहीं आयरा, वो दादो सर आपको इमरजेंसी में बुला रहे हैं। शुक्र है बात क्लियर हो गई। बात यहीं की यहीं क्लियर हो मुझे गई। तो लगा यहाँ नहीं तो अब तो ये और सुना देती 4 बातें उसको। हाँ, मैंने कहा यहाँ बेइज्जती ना कर दे उसकी। आयरा हाँ तुम अभी तक गई नहीं? नहीं, कामयाब। कामयार क्या? उसकी दादी की तबीयत खराब है शायद। तुम कामयार की दादी को जानती हो? हाँ ना, ओल्ड एज होम में देखा था। चेक करें ना। अच्छा ओके, डोंट वरी, मैं भी आई। अब जाके इसको शांति मिली होगी। बड़बड़ करी जा रही है वो मन में। हाँ। आई जस्ट होप कि वो ठीक है। हाँ इमरजेंसी में है अभी तो। दादो, दादो, डॉक्टर क्या हुआ दादो को? कुछ बोल नहीं रही हैं। देखें, आप बाहर जाके लॉबी में वेट करें, हम आपको बुलवाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, काफी देर से कुछ नहीं कह रही हैं। देखें, आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेट मी डू माई जॉब। और इस तरीके से आप अपने ही मरीज का नुकसान कर रहे हैं। अगर मेरी दादो को कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अजीब पागल इंसान हो आप। आप क्या चाहते हो कि मैं सिक्योरिटी बुलवाऊं? डॉक्टर साहब, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कामयार आओ मेरे साथ। तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, डॉक्टर को अपना काम करने दो। मैं नहीं जाऊंगा। कामयार तुम अभी थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं खुद आके तुम्हें अपडेट कर लूंगी। ओके, डॉक्टर इमरान इज अ वेरी गुड डॉक्टर, ट्रस्ट मी, तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा। ऑलराइट, फिलहाल तुम उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो एंड प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन ओवर हियर। ओके। उसके पास ले दे के एक दादी तो है बस। हाँ, कैसे वो उनके रूम में आके तुबा? उनके प्यार से उनके बेड पे मुझे बैठ उनकी फाइल गया था। दिखाएं। अच्छा इनके घर में सारे डॉक्टर हैं, अंकल डॉक्टर, ये बेटियां डॉक्टर।
देखने आई हूँ। ये उसको सॉरी कहने आई है क्या? ये गई नहीं, इसका भाई बाहर वेट नहीं कर रहा था? हाँ, वो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए कैंटीन के लिए आई थी बस। कैसी है अब तुम्हारी दादी? ये पूछने आई है? पता नहीं, अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पलक यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, वो ठीक हो जाएंगी। ओह सो स्वीट। दुआ करना दादों के लिए प्लीज। हुआ क्या है? था नहीं यार, रूम में गया था तो वो बेहोश थी, खाना भी वक्त पे नहीं खाती और अपना ख्याल भी नहीं रखती। गलती मेरी है, मुझे ख्याल रखना चाहिए उनका, मैं के साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करता। सो बस। तुम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो, अच्छा हॉस्पिटल है, उनका ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। कितने अच्छे से उसे कंसोल कर रही है। हेलो, हाँ आ रही हूँ। क्या मेरी क्लास का टाइम हो गया, फलक यहीं पे है, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर ले। कॉल कर लेना। नाइस। वो ये कहेगा ये कहाँ से काम हो गया मेरा। इतनी बार सॉरी बोला तो वो मानी नहीं। सो स्वीट। एक्सप्रेशंस देखो इसके, ओह माय गॉड। शौक है। पार्ट 2 बहुत प्यारा था। मतलब जैसे इन्होंने पार्ट 1 के अंदर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करी और पार्ट 2 के अंदर ये जो लास्ट सीन था जहाँ पे आयरा मतलब बहुत ज्यादा बेचैन हो रही है उसको देखने के लिए कि वो आ क्यों नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में फीलिंग्स तो स्टार्ट हो गई हैं कामयार के लिए। और लास्ट में जब वो उसके पास जाती है कि मुझे कॉल कर लेना, वो बहुत प्यारा सीन था, बहुत मजा आया सीन देख यार। मतलब आज तो कामयाब का दिन बन गया। मतलब वो अपनी दादी के पास सारी बातें बताने गया था कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, और मतलब दादी वाकई में उसके लिए लकी है। मतलब जब जब वो कोई बात उन्हें बताता है सब कुछ, सारी सिचुएशन ठीक हो जाती है। आज तो आई थिंक वो सिर्फ उनके पास जाके बैठा है पर वो वाइब उसे ट्रांसफर हो गई। इतना मजा आया ना जब लास्ट में ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार से दुख शेयर कर रहे थे। वो दादी के बारे में बता रहा था और वो उसे कह रही थी तुम घबराओ नहीं, यहाँ पर है फलक तो सब कुछ देख लेगी। तो आई थिंक आज के सीन से हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों साइड से लव है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सी अब आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या कुछ देखने को मिलेगा। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।